ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, सर्द भी है। दिया बना लिया शाबाश, अब अलाव बनाओ। अरे वाह 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 वाह, क्या अच्छा मिसरा है। वाह, निकल भी सकता हूँ कैदे तखय्युलात से मैं, अगर वो खींच ले जिसका ख्याल खींचता। वाह 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 वाह। याद रहे ये बेजुबानों की महफिल है दोस्त, याद रहे यहाँ खामोशी का मतलब जबान देना है। मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। हम आशिके गजल हैं तो मगरूर क्यों ना हो, आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है। वाह 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 वाह। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की मिट्टी से उभरने वाली और यही परवरिश पाने वाली ये जबान और इसके आशिकों में इन दिनों जो एक खूबसूरत और बड़ा इजाफा हुआ है, जिस पर हम उर्दू वाले फख्र करते हैं, वो इजाफा है मेरे भाई चिराग शर्मा का। मैं चाहता हूं कि भाई चिराग शर्मा को आवाज दी जाए और उनसे गुजारिश की जाए कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। बहुत 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 शुक्रिया सर। आपने हिमांशी बावरा को जितनी मोहब्बतों से सुना तो मैं बैठे बैठे वहाँ दुआ कर रहा था ईश्वर से कि अगले जन्म मोए बिटिया ही कीजो। बहरहाल पहली हाज़िरी है मेरी ये तिलहर में। साहिब सदर से इजाज़त चाहता हूँ, वो जहाँ भी हैं वहीं से मुझे इजाज़त दे दें। मैं शेरी सफ़र शुरू करता हूँ, एक मतला पढ़ता हूँ कि सफ़र अब के बिला ऐलान सफ़र तय होगा। सफ़र अब के बिला ऐलान सफर तय होगा, कहाँ जाना है ये दौरान सफर तय होगा। वाह 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 वाह। सफर अब के बिला ऐलान सफर तय होगा, कहाँ जाना है ये दौरान सफर तय होगा। मुझे अंदाज़ा हो गया कि गज़ल वाले लोग बैठे हैं और मेरे बाद रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन इक़बाल अशर साहब को पढ़ना है, तो मैं एक गज़ल की मामूली सी ज़मीन तैयार कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा हो, मतला पढ़ता हूँ कि तुम्हें ये गम है, तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियां नहीं आती। तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियां नहीं आती। हमारी सोचो हमें हिचकियां नहीं आती। वाह 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 वाह। तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियां नहीं आती। हमारी सोचो हमें हिचकियां नहीं आती। एक मतला और पढ़ता हूं कि नजरें मिली तो बात नहीं कर सकूंगा मैं। नजरें मिली तो बात नहीं कर सकूंगा मैं। दो काम एक साथ नहीं कर सकूंगा मैं। नजरें मिली तो बात नहीं कर सकूंगा मैं। दो काम एक साथ नहीं कर सकूंगा मैं। दो काम एक साथ नहीं कर सकूंगा मैं। एक और गजल का मतलब सुनाता हूं। वो शांत बैठा है कब से, वो शांत बैठा है कब से, मैं शोर क्यों ना करूं। पहले वाले के लिए जी 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 जी, दूसरा शेर मैं रद्द किए देता हूं अभी। मुलाहिज़ा हो कि वो शांत बैठा है कब से, मैं शोर क्यों ना करूं। वो शांत बैठा है कब से, मैं शोर क्यों ना करूं। बस एक बार वो कह दे कि चुप तो चू ना करूं। बस एक बार वो कह दे कि चुप तो चू ना करूं, चू ना करूं। और खताएं करता हूं, खताएं करता हूं मैं इसलिए कि जानता हूं सजा मुझे ही मिलेगी, खता करूं ना करूं। वाह 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 वाह। खताएं इसलिए करता हूं मैं कि जानता हूं सजा मुझे ही मिलेगी, खता करूं न करूं। तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है,
तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। और ये शेर मैं आप सबकी नजर करता हूं कि मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। इसी वाले के लिए मोहब्बत है आपकी। अब मैं शेर एक आपकी नजर कर देता हूं कि तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। हम आशिके गजल हैं तो मगरूर क्यों ना हो। तेलहर वालों, नदीम फर्रुख साहब फरमा रहे थे कि अब रात के इस पहर में कि जब मुशायरा देखने वाले लोग जा चुके हैं तो इस बज़्म में सिर्फ मुशायरा सुनने वाले लोग बैठे हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं ये शेर आप सब की मौजूदगी की नज़र करूं कि तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। हम आशिके गज़ल हैं तो मगरूर क्यों ना हो, आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है। हम आशिके गज़ल हैं तो मगरूर क्यों ना हो, आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है। एक चिट्ठियों के हवाले से एक शेर पढ़ा मैंने, एक शेर मुझे अभी याद आया ख़त के हवाले से, जो हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं मुमकिन हो अपना ज़माना याद आए कि आखिर ये शौक भी तो किताबों का शौक है। इस तरह रखते हैं ख़त, इस तरह रखते हैं ख़त कपड़ों की तहदारी में हम, इस तरह रखते हैं ख़त कपड़ों की तहदारी में हम, ढूंढने लग जाएं तो खो जाएं अलमारी में हम, ढूंढने लग जाएं तो खो जाएं अलमारी में हम। अब मैं ख़तों का एक जाविया अपने नौजवान दोस्तों की जानिब से अर्ज़ कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा हो कि कोई ख़तवत नहीं फाड़ा, कोई तोहफ़ा नहीं तोड़ा, खुददार लोग हैं। कोई ख़तवत नहीं फाड़ा, कोई तोहफ़ा नहीं तोड़ा, कि वो देखे तो खुद सोचे कि दिल तोड़ा नहीं तोड़ा। अरे वाह 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 वाह, कोई ख़तवत नहीं फाड़ा, कोई तोहफ़ा नहीं तोड़ा, कि वो देखे तो खुद सोचे कि दिल तोड़ा नहीं तोड़ा। यहाँ मैंने गले में बांध ली रस्सी और एक वो है, यहाँ मैंने गले में बांध ली रस्सी और एक वो है, कि अब तक सिर्फ दस्तक दी है दरवाजा नहीं तोड़ा। यहाँ मैंने गले में बांध ली रस्सी और एक वो है, कि अब तक सिर्फ दस्तक दी है दरवाजा नहीं तोड़ा। तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है। हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। वाह 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 वाह। तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है। हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। और गुलाब भी हैं, गुलाबों में खार भी हैं, गुलाब भी हैं, गुलाबों में खार भी हैं। बता निशानी देनी है या फिर निशान देना है, निशानी देनी है या फिर निशान देना है। और एक शेर आपको सुनाता हूँ, किसी लायक हो, डाइस की तवज्जो चाहता हूँ तेलर वालों, कोई वजाहत नहीं, अच्छे शेर को आप अच्छी तरह सुन ही रहे हैं, बस यह है कि आप अच्छे से सुनेंगे तो मुझे खुशी ज़्यादा होगी। कि हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है, हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। उन्होंने अपने मुताबिक सज़ा सुना दी है, उन्होंने अपने मुताबिक सज़ा सुना दी है, हमें सज़ा के मुताबिक बयान देना है। उन्होंने अपने मुताबिक सज़ा सुना दी है, हमें सज़ा के मुताबिक बयान, हमें सज़ा के मुताबिक बयान देना है। ये बेजुबानों की महफिल है दोस्त, याद रहे। ये बेजुबानों की महफिल है दोस्त, याद रहे। यहाँ खामोशी का मतलब ज़बान देना है। ये बेजुबानों की महफिल है दोस्त, याद रहे। यहाँ खामोशी का मतलब
जबान देना है। फिर गजल का मतलब पढ़ता हूं कि चमन में कौन बबूलों की डाल खींचता है। चमन में कौन बबूलों की डाल खींचता है, यहां जो आता है फूलों के गाल खींचता है। चमन में कौन बबूलों की डाल खींचता है, यहां जो आता है फूलों के गाल खींचता है। ऐ प्यार बांटने वाले मैं खूब जानता हूं, ऐ प्यार बांटने वाले मैं खूब जानता हूं कि कितनी देर में मछुआरा जाल खींचता है। ऐ प्यार बांटने वाले मैं खूब जानता हूं कि कितनी देर में मछुआरा जाल खींचता है। और फिर तिलहर वालों, एक अपने दिल के करीब का एक शेर आपको बतौर तोहफा दे के जा रहा हूं कि कितनी देर में मछुआरा जाल खींचता है, कि कितनी देर में मछुआरा जाल खींचता है। निकल भी सकता हूं कैदे तखय्युलात से मैं, क्या अच्छा मिसरा है। वाह, निकल भी सकता हूं कैदे तखय्युलात से मैं, अगर वो खींच ले जिसका ख्याल खींचता। वाह 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 वाह। निकल भी सकता हूं कैदे तखय्युलात से मैं, अगर वो खींच ले। निकल भी सकता हूं कैदे। मैं जितने आपका शुक्रिया करूं कम होगा। मैं वाकई साहिब साहब और आमिर साहब, शमशाद साहब, नदीम सर, आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ। शर्मा साहब, हम भी आपके मशकूर हैं। आप जैसा खूबसूरत इंसान अगर चाहता तो फिल्म इंडस्ट्री में जाके भी अपना कैरियर बना सकता था। आपने उर्दू की मोहब्बत को चुना, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और मैं चाहता तो जा सकता था, लेकिन शायरी के इश्क ने मुझे वज़न में रहने पे मजबूर रखा है, इसलिए मैं जा नहीं सका। बहरहाल देखिए, बहुत दिनों बाद वाकई सर एक ऐसी महफिल का हिस्सा बना हूँ जो वाकई महफिल लग भी रही है हर लिहाज से। तो मैं एक गज़ल सुनाता हूँ, सुन के बताइए आप लोग कि महाज़े जंग से पहले कहीं पड़ाव बनाओ। क्या कहना, महाज़े जंग से पहले कहीं पड़ाव बनाओ, नदी पे बांध बनाने से कब्ल नाव बनाओ। वाह 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 वाह। नदी पे बांध बनाने से कब्ल नाव बनाओ। और ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, सर्द भी है। ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, सर्द भी है। दिया बना लिया शाबाश, अब अलाव बनाओ। अरे वाह 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 वाह। ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, सर्द भी है। वाह वाह। दिया बना लिया शाबाश, अब अलाव बनाओ। और बनाना जानते हो तुम तो सबके दिल में जगह। बनाना जानते हो तुम तो सबके दिल में जगह, हमारे दिल में बना कर दिखाओ, आओ बनाओ। बनाना जानते हो तुम तो सबके दिल में जगह, हमारे दिल में बना कर दिखाओ, आओ बनाओ। और ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश, ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश, कि कोई देखे तो कह दे हमारे घाव बनाओ। अरे वाह 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 वाह। ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश, अरे क्या कहना, कि कोई देखे तो कह दे हमारे घाव बनाओ। इस लतीफ के साथ घाव को निभाना कमाल है यार, हेड्स ऑफ। बनाओ कि कोई, वाह 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 यार। ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश, कि कोई देखे तो कह दे हमारे घाव बनाओ। और शेर पे भी आपकी तवज्जो चाहता हूं सर, कि कोई देखे तो कह दे हमारे घाव बनाओ। बनाओ ताजमहल के बजाय ताशमहल, बनाओ ताजमहल के बजाय ताशमहल, तमाम उम्र मोहब्बत करो, गिराओ बनाओ। अरे अच्छा यार, वाह 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 वाह।
वाह 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 वाह, क्या मेहनत हो रही है ना गजल में, वाह 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 वाह। भाई कैसे कैसे गजल के पारखी बैठे हैं यार, देखो। हाँ? अब मुझे अगले जन्म में भी बेटा ही कीजो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तिलहर आपकी मोहब्बतों का, मेरे हिस्से का। बनाओ ताजमहल के बजाय ताशमहल, तमाम उम्र मोहब्बत करो, गिराओ बनाओ, और तुम्हारी अच्छी बनेगी हमारे साथ कि तुम बहाने अच्छे बना लेती हो। बनाओ बनाओ, वाह 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 वाह। तुम्हारी अच्छी बनेगी हमारे। हंसने पे क्या पता था वो जोकर बताएंगे, हंसने पे क्या पता था वो जोकर बताएंगे। अब जिसको जो बताएंगे रोकर बताएंगे, अब जिसको जो बताएंगे रोकर बताएंगे। और उस दर पे हम गिरे तो थे सजदे के वास्ते, उस दर पे हम गिरे तो थे सजदे के वास्ते, लेकिन किसी ने पूछा तो ठोकर बताएंगे, लेकिन किसी ने पूछा तो ठोकर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तिलहर। एक नज़्म पढ़ने की मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि शमशाद आते साहब ने कितनी अच्छी बुनियाद रख दी थी मुशायरे के शुरू में ही नज़्म पढ़कर। तो अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं 1 मिनट की नज़्म पढ़ना चाहता हूँ। इजाज़त है आप लोगों की? आपने गज़ल बहुत मोहब्बत के साथ सुनी, बहुत गर्मजोशी के साथ सुनी, तवज्जो के साथ सुनी। तवज्जो नज़्म भी चाहती है, बस ज़रा आहिस्तगी के साथ चाहती है। बहुत खामोशी के साथ आप 1 मिनट का नज़्म का सफ़र करें। इस सिर्फ ये साबित करने के लिए नज़्म सुनाना चाहता हूँ कि मेरे बड़े जो डाइस पे मौजूद हैं उन्हें भी ये वहम कायम रहे कि मैं शायरी कर लेता हूँ। तो एक छोटी सी एक नज़्म है 1 मिनट की। नज़्म का उन्वान है छत। और छत के बारे में कोई वजाहत करने की ज़रूरत नहीं, हर शख्स जानता है, हर शख्स का एक रिश्ता होता है अपनी छत से। तो बस ज़रा देर के लिए 1 मिनट के लिए खामोशी के साथ मेरे साथ इस छत का सफ़र करें। जब नज़्म ख़त्म हो जाए तो आप कोई भी फ़ैसला करने के लिए आज़ाद हैं। नज़्म यहाँ से शुरू होती है। मेरा कमरे से बस नींदों का रिश्ता था, मेरा कमरे से बस नींदों का रिश्ता था, और उस जीने से ख्वाबों का जो लहराती हुई जाती थी छत तक। वो छत जहाँ से आसमां नज़दीक था, जहाँ आराम फरमाती थी आँखें, वो आँखें जिनमें सपने थे, वो सपने जिनमें दुनिया थी, वो दुनिया जिसमें सब कुछ था। वही छत जहाँ पर एक चिड़िया की सुरीली चहचहाहट थी, पतंगों की सजावट थी, फलक की झिलमिलाहट थी। वही छत जहाँ पर एक चिड़िया की सुरीली चहचहाहट थी, पतंगों की सजावट थी, फलक की झिलमिलाहट थी। मगर अफसोस, वो चिड़िया जो सवेरे घर में सबसे पहले उठती थी, किसे मालूम था एक दिन वो ज़ेरे दाम आएगी। पतंगे कागज़ी जो आसमां छूने ही वाली थी, किसे मालूम था वो लौट कर नाकाम आएगी। फलक जिस पर तमन्नाओं के इतने चांद रोशन थे, किसे मालूम था उस पर अमावस की भी कोई शाम आएगी। वो छत जो घर का सबसे पुरसुकून और प्यारा हिस्सा थी, किसे मालूम था वो खुदकुशी के काम आएगी। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया तिलहर। मैंने आपसे वादा किया था कि सिर्फ 1 मिनट आपका और लूँगा, और वो मिनट भी ख़त्म हो चुका है, और उसके बावजूद मैं आपके सामने माइक पर खड़ा हुआ हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरे दिल में कुछ और लालच पैदा हो गया है, यहाँ खड़े रहने की एक और वजह है। अभी कुछ और करिश्मे गज़ल के देखते हैं, फराज अब ज़रा लहजा बदल के देखते हैं।